हाय, माय नेम इज दिनेश बंसल। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो 1 अक्टूबर 2020 से ये जो टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स का कॉन्सेप्ट आया है, इसमें किन लोगों को टीसीएस कलेक्ट करना है, किन कस्टमर से कलेक्ट करना है, किन सेल ट्रांजेक्शन पे कलेक्ट करना है और वो कौन से ट्रांजेक्शन जिसमें टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है, किस वैल्यू के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है, किस रेट से कलेक्ट करना है और टीसीएस कलेक्ट करने के बाद में गवर्नमेंट के खाते में कब जमा कराना है, कब टीसीएस की रिटर्न भरनी है और कब टीसीएस के सर्टिफिकेट डाउनलोड करके कस्टमर्स को देने हैं। लेट्स मूव टू माय प्रेजेंटेशन। हेलो फ्रेंड्स, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स के प्रोविजन 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हैं। ये प्रोविजंस काफ़ी बिजनेस हाउसेज को अफेक्ट करेंगे और इनके बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं प्रोविजंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दीज प्रोविजंस, देन टीसीएस किसको एप्लीकेबल है, टीडीएस कब डिडक्ट करना है, टीसीएस कब एप्लीकेबल नहीं है, रेट ऑफ टीसीएस क्या है, किस अमाउंट पे टीसीएस कलेक्ट करना है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, टीसीएस डिपॉजिट करने की क्या ड्यू डेट्स हैं, टीसीएस के लिए क्या रिटर्न्स फाइल करनी है और कुछ केस स्टडीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो जो फाइनेंस एक्ट 2020 था उसने एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया इनकम टैक्स में, सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H। इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट है कि जो भी रिसीट्स आ रही हैं एनी गुड्स के सेल पे, उनके ऊपर हमें टीसीएस कलेक्ट करना है 1 अक्टूबर 2020 से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस। टीसीएस किन लोगों को कलेक्ट करना है? सेलर्स ऑफ एनी गुड्स, जो भी लोग सेलर हैं, किसी भी चीज का सेल कर रहे हो, उनका यदि पिछले फाइनेंशियल में ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उनके लिए टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन टू कलेक्ट टीसीएस। टीसीएस हमें कब कलेक्ट करना है? तो जब सेलर के पास किसी एक सिंगल कस्टमर से एक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपया इससे ज्यादा रिसीव होता है, तब जो 50 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट है उस पर हमें टीसीएस काटना होता है, टीसीएस कलेक्ट करना होता है। ये जो 50 लाख की लिमिट है, ये ईच कस्टमर के केस में हमें सेपरेटली कैलकुलेट करनी है, वो भी पैन इंडिया लेवल पे। सपोज कीजिए किसी सेलर का 2 ब्रांचेज हैं, एक दिल्ली में एक मुंबई में, और हर ब्रांच से उसने 40-40 लाख रुपए की सेल की है या पेमेंट रिसीव किया है कस्टमर से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पैन इंडिया लेवल पे ये अमाउंट 80 लाख रुपए जो होती है, लेकिन ब्रांच लेवल पे 50 लाख से कम है। लेकिन हमें यहाँ पे बताया गया कि सभी ब्रांचों का टर्नओवर कैलकुलेट करना है, एक साथ लाना है, और पैन इंडिया लेवल पे प्रोविजन एप्लीकेबल है। तो 50 लाख से एक्सीड कर रहा है, तो जो एक्सीडिंग अमाउंट है 30 लाख रुपए की, उस पर हमें टीसीएस कलेक्ट करना है। जो टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी है वो रिसीट बेसिस पे है, और जिस महीने में हमें ये अमाउंट रिसीव होगी सेल्स कंसिडरेशन, उसी महीने में टीसीएस कलेक्ट करना है और नेक्स्ट मंथ में हमें डिपॉजिट करना है। जो सेल हमने 30 सितंबर 2020 तक कर दी है, उनका यदि पेमेंट 1 अक्टूबर 2020 ऑनवर्ड रिसीव होता है तो उसके ऊपर भी टीसीएस कलेक्ट करना होगा। इवन जो कस्टमर से हमें एडवांस पेमेंट रिसीव होता है उस पर भी टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि किन केसेस में टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले जो स्मॉल सेलर्स हैं, उनके केस में टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। जिन सेलर का पिछले फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट 10 करोड़ रुपए से कम है, उनके लिए टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसी तरह से स्मॉल कस्टमर्स के केस में जिनसे हमें कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से कम की अमाउंट रिसीव होती है, उनके केस में टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसके बाद में कुछ स्पेसिफाइड कस्टमर्स की लिस्ट दी गई है जिनके केस में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ये जो लिस्ट स्पेसिफाइड कस्टमर्स है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, एम्बेसी, हाई कमीशन के लोग इन्वॉल्व हैं। ये लोग यदि हमसे माल खरीदते हैं, उसके अगेंस्ट जो पेमेंट रिसीव होता है उस पर हमें टीसीएस कलेक्ट नहीं करना इन लोगों से। उसके बाद में कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको भी टीसीएस के परव्यू से बाहर रखा गया है, जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, उसके केस में टीसीएस के प्रोविजन को इफेक्टिव एप्लीकेबल नहीं है। उसी तरह इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में भी टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। और जिन ट्रांजैक्शंस में कस्टमर की ऑब्लिगेशन है कि वो टीडीएस डिडक्ट करेगा, जैसे कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट, उन केसेस में टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। कुछ गुड्स हैं उनके ऊपर भी टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि कुछ गुड्स इस तरह की हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं अदर सेक्शंस में, जैसे कि कार जिनकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है, या एल्कोहलिक लिकर्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, स्क्रैप। इन सभी केसेस में टीसीएस के प्रोविजन इस सेक्शन में एप्लीकेबल नहीं होंगे।
इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऊपर भी टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, ऑल्दो इलेक्ट्रिसिटी इज गुड्स डिफाइन किया गया है कोर्ट में, जजमेंट्स में, कोर्ट जजमेंट में और कुछ एक्ट्स में भी इसको इलेक्ट्रिसिटी को गुड्स की तरह डिफाइन किया गया है, लेकिन इस सेक्शन के प्रोविजन, टीसीएस के प्रोविजन इलेक्ट्रिसिटी के केस में एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर हम बात करते हैं शेयर्स और कमोडिटीज जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे डील की जा रही है, ट्रेडिंग हो रही है जिनकी, इनके ऊपर भी टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो शेयर्स और कमोडिटीज के जो ट्रांजेक्शन्स ऑफ मार्केट हो रहे हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयरों में जो लेन देन हो रहा है उनके ऊपर टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ टीसीएस। जो नॉर्मल रेट ऑफ टीसीएस की है वो है 0.1%। जहां पे कस्टमर हमें अपना पैन नंबर या आधार नंबर प्रोवाइड नहीं कर रहा, उस समय हमें टीसीएस जो कलेक्ट करना है वो 1% अमाउंट हमें टीसीएस की कलेक्ट करनी है। यहाँ पे हाई रेट कर दी गई है 0.1 से डायरेक्टली 1%, मतलब 10 टाइम टीसीएस कलेक्ट करना होगा। अभी कोविड के कारण गवर्नमेंट ने रिलीफ भी दे रखी है, तो 25% ऑफ टीसीएस अमाउंट का रिलीफ है, तो हमें 31 मार्च 2021 तक सिर्फ जो टीसीएस कलेक्ट करना है वो है 0.075%, मतलब 100 रुपए का यदि पेमेंट रिसीव होता है तो उस पर हमें सिर्फ 7.5 पैसे टीसीएस कलेक्ट करने हैं कस्टमर से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अमाउंट ऑन विच टीसीएस टू बी कलेक्टेड। किस अमाउंट के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियर किया है इस प्रोविजन में कि जो कस्टमर से 50 लाख से ज्यादा अमाउंट रिसीव हो रही है तो उस टोटल अमाउंट में हमें टीसीएस रिसीव नहीं करना है। जो टोटल अमाउंट जो रिसीट हुई है उसमें से 50 लाख से ज्यादा जो अमाउंट है उसके ऊपर, जैसे सपोज करो किसी कस्टमर से हमें 60 लाख रुपए रिसीव होते हैं, टोटल रिसीट हमारी 60 लाख है, तो 50 लाख से जो एक्स्ट्रा है मतलब 10 लाख रुपए उसके ऊपर हमें टीसीएस कलेक्ट करना है कस्टमर से। इसका फार्मूला यहाँ पे बताया रखा है कि टीसीएस इज इक्वल टू टोटल रिसीट्स माइनस 50 लाख रुपए मल्टीपल रेट ऑफ टीसीएस। यहां पे जो जीएसटी के अमाउंट है और जो एडवांस पेमेंट रिसीव हो रहे हैं कस्टमर से उनके ऊपर भी टीसीएस एप्लीकेबल होगा। जो सेल की वैल्यू है टीसीएस कलेक्ट करने के लिए वो कोई मायने नहीं रखती है, जो रिसीट हो रहे हैं वही टीसीएस के लिए हमें ध्यान देना है। अब हम आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जो टीसीएस के अमाउंट है हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहे तो इनवॉइस में मेंशन कर सकते हैं इस सेल्फ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा केयर रखना होगा क्योंकि हर इनवॉइस के केस में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जीएसटी वाला केस नहीं है कि हर कस्टमर पे ये टीसीएस जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो टीसीएस यदि हम इनवॉइस के साथ में ऐड कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा केयर रखना होगा कि एप्लीकेबल केसेस में ही टीसीएस चार्ज किया जाए कस्टमर से। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है कि वो है कि हम कस्टमर को जिन केसेस में एप्लीकेबल है उनको सेपरेटली हम डेबिट नोट रेज कर दें। इसके अलावा जो सेल हमारी 30 सितंबर 2020 तक हो चुकी है, 30 सितंबर 2020 तक हमने जो सेल कर चुके हैं उनके अगेंस्ट जो हमें पेमेंट रिसीव होगा अब उसके तो लिए हमें उनको डेबिट नोट ही इशू करना होगा। अब हम करते हैं बात अकाउंटिंग की कि बुक्स में अकाउंटिंग कैसे हो। तो सेलर की बुक्स में जो टीसीएस कलेक्ट हुआ कस्टमर से वो एक करंट लायबिलिटी के रूप में खड़ा रहेगा जब तक कि उसको गवर्नमेंट को पेमेंट ना कर दिया जाए। इसी तरह से जो कस्टमर है जिन्होंने टीसीएस का पेमेंट किया है सप्लायर को, उनकी बुक्स में टीसीएस को करंट असेट की तरह दिखाया जाएगा और इसका ट्रीटमेंट टीडीएस और एडवांस टैक्स की तरह होगा। नेक्स्ट ईयर जब हम टीडीएस की रिटर्न फाइल इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो हमारे इनकम टैक्स की लायबिलिटी को सेटअप करने के लिए इसे काम में ले सकता है और यदि हमारी इनकम टैक्स की लायबिलिटी कम बन रही है तो इस अमाउंट का हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फॉर्म 26AS में जो हमारा टीसीएस शो हो रहा है उसके साथ हमें इसको रिकंसाइल करना होगा। इवन हमें अपने हमारे सप्लायर से जिन्होंने हमसे टीसीएस कलेक्ट किया उन्हें हमें उनसे टीसीएस के सर्टिफिकेट भी उनसे रिसीव करने होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीसीएस, ड्यू डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ टीसीएस। जो टीसीएस की अमाउंट है जिस महीने में रिसीव हो रही है उसके नेक्स्ट मंथ के 7th डे तक हमें टीसीएस जमा कराना होता है। और जो जिस फॉर्म से हम टीडीएस जमा कराते हैं फॉर्म नंबर ITNS 281 वही हमें यूज करना है टीसीएस जमा कराने के लिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टीसीएस की रिटर्न्स के बारे में। टीसीएस की क्वार्टर रिटर्न जाएगी, फॉर्म नंबर है 27EQ और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर की हमें यहाँ पे ड्यू डेट बता रखी है हमने। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कुछ केस स्टडी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहाँ पे एक सेलर है जिनका नाम है गणेश है। उनका पिछले फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल 19-20 में 11 करोड़ रुपए की सेल थी, तो हमने देखा कि इनका 10 करोड़ से ज्यादा की सेल है तो ये इनके लिए टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। सबसे पहले अब इन्होंने अपने बायर गौरी शंकर को 25 लाख रुपए का रिसीट किया, उन्होंने 25 लाख रुपए से गौरी शंकर से 30 सितंबर तक। तो इस अमाउंट के ऊपर तो जैसे बता रखा है कि 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है तो इस अमाउंट के ऊपर कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। अब 1 अक्टूबर
ऑनवर्ड इन्होंने 75 लाख रुपए कस्टमर से रिसीव किए हैं। तो जैसा कि बताया गया कंप्लीट फाइनेंशियल में 50 लाख तक की एग्जम्पशंस हैं, उससे एक्सीडिंग जो अमाउंट है तो यहाँ पे टोटल 1 लाख रुपए रिसीव किया है। 1 लाख में से 50,000 करें तो 50 लाख रुपए बचते हैं। तो 50 लाख रुपए के ऊपर हमने एक बार कैलकुलेशन इजी रखने के लिए 0.1% की रेट से हमने टीसीएस कलेक्ट किया है। तो यहाँ पे हमने 5,000 रुपए उनसे टीसीएस कलेक्ट करना है मिस्टर गणेश को गौरी शंकर जी से। अब नेक्स्ट जो केस स्टडी है वो है कि मिस्टर गणेश का पिछले फाइनेंशियल में 19-20 में जो टर्नओवर था वो 8 करोड़ रुपए था। तो हम देखेंगे क्योंकि 10 करोड़ से कम है टर्नओवर, तो मिस्टर गणेश के ऊपर टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है। अब हमारा जो तीसरा केस है वहां पे मिस्टर गणेश का पिछले फाइनेंशियल 19-20 में 14 करोड़ का टर्नओवर था। हम देख रहे हैं कि यहाँ उनके ऊपर टीसीएस के प्रोविजन गणेश जी के ऊपर एप्लीकेबल है। अब इन्होंने जो कस्टमर को जो पेमेंट रिसीव किया 30 सितंबर तक इन्होंने 85 लाख रुपए कस्टमर से रिसीव कर लिए हैं, और जिसके ऊपर की टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा क्योंकि टीसीएस के प्रोविजन 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो रहे हैं। और इन्होंने 1 अक्टूबर ऑनवर्ड 5 लाख रुपए रिसीव किए हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि 50 लाख की एग्जम्पशन दे दी, उसके बाद में 1 अक्टूबर के बाद में जो भी अमाउंट रिसीव होगी उसके ऊपर हमें टीसीएस कलेक्ट करना होगा। तो 5 लाख रुपए के ऊपर 0.1% के हिसाब से 500 रुपए का टीसीएस कलेक्ट करना होगा। अब जो चौथा केस स्टडी है मिस्टर गणेश का पिछले फाइनेंशियल 19-20 में 12 करोड़ रुपए का टर्नओवर था। तो हम देख सकते हैं कि इनके ऊपर टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। इनका जो कस्टमर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेसिफाइड कस्टमर्स हैं, इनके ऊपर टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी पेमेंट रिसीव होगा उसके ऊपर हम सेंट्रल गवर्नमेंट से टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद में पांचों केस स्टडी है मिस्टर गणेश का पिछले फाइनेंशियल 19-20 में जो हमारा टर्नओवर रहा वो रहा 14 करोड़ रुपए, और मिस्टर गौरी शंकर इनके कस्टमर है और माल नहीं बेचा। तो देखो यहाँ पे जो रिसीट है पिछले 30 सितंबर तक 0 है, और 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 21 तक जो इन्होंने पैसा रिसीव किया है 1 करोड़ 50 लाख रिसीव किया है एज एडवांस फॉर परचेज ऑफ गुड्स, बट सेल हैज हैपेंड इन फाइनेंशियल 21-22 फाइनेंशियल 21-22 में सेल हुई है, लेकिन इन्होंने एडवांस पेमेंट रिसीव कर लिया। तो जैसे कि बताया गया कि टीसीएस रिसिट बेसिस पे लगेगा, तो यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए रिसीव किया है, तो 50 लाख रुपए छोड़ के जो 1 करोड़ रुपए की अमाउंट हो गई उसके ऊपर 0.1% के हिसाब से हमें टीसीएस कलेक्ट करना है इनसे, और 10,000 रुपए की टीसीएस हो गई वो कलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, ये हमने सभी केस स्टडी डिस्कस कर ली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके जो डाउट्स हैं इसके बारे में वो क्लियर हुए होंगे। और यदि आपके कुछ कमेंट हो, यदि कुछ डाउट्स हो तो इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि हम कोशिश करेंगे कि उनका हम रिप्लाई दे पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।